आप यहाँ अंदर कैसे? और ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? मैंने तो बंद किया था नहाने से पहले। अरे नहीं भाभी, दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा आपके सामने। नहीं देवर जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने दरवाज़ा बंद किया था नहाने से पहले। अच्छा, तो मतलब भाभी आपका ये है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया। अरे भाभी सच में दरवाज़ा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा ठीक है, वैसे क्या काम है? अच्छा हाँ, वो भैया का फ़ोन आया था मेरे पास। वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा है, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, मैं वो नहा रही थी इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। हाँ, तो वो ये बता रहे थे मुझे कि अपनी भाभी को बोल देना कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, तो बस मैं यही बताने चला आया। हाँ ठीक है, मैं आपके भैया से मैं बात कर लूँगी। ठीक है भाभी। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा था, मैं ना मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ मंगवाना हो तो बता दो, मैं लेता आऊँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी। अब वैसे भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? कपड़े पहन तो रखे हैं आपने। नहीं, वो आप अचानक से यहाँ आ गए ना तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा है और कुछ नहीं। आप जाओ। अरे भाभी, इतना ऑकवर्ड मत फील करा करो, देवर ही तो हूँ आपका। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देवर जी को क्या हो गया था? कैसे नजर से देख रहे थे मुझे? और ये दरवाज़ा मुझे अच्छे से याद था, नहाने से पहले मैंने दरवाज़ा बंद किया था। हाँ, पता नहीं देवर जी मेरे बारे क्या सोच रहे होंगे। एक काम करती हूँ, सोने से पहले दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। मेरी प्यारी भाभी तो सो रही है। वैसे भाभी, आप ना सोती हुई बहुत अच्छी लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी आपको अपनी बाहों में भर लूं। तो आप यही सोच रही होगी ना कि देवर जी अब भला यहाँ क्यों आए। तो भाभी, मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं पहले आया था ना, तो आप जब नहाते हुए बाहर आई थी, ओहो हो क्या लग रही थी, कतई जहर। बस तभी मैं आपको देख के पिघल गया और मैंने तभी ठान लिया कि अब तो मैं आपको अपना बना के रहूँगा। अरे प्यार हो गया मुझे आपसे, तभी तो देखो ना, अब मैं दोबारा आ गया अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और मुझे पता है भाभी, आप ना मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लोगी, क्योंकि भैया कहाँ मैं कहाँ, भैया आपको टाइम तक नहीं देते हैं, और मैं आपका देवर तो आपके साथ 24 घंटे रहता है ना। वैसे भाभी, आप ना बहुत हॉट लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि अभी आपको अपनी बाहों में भर लूँ, लेकिन अगर अभी मैंने कोई एक्शन लिया ना भाभी, तो आपके रिएक्शन देखने वाले होंगे और फिर आप सोचोगी, हो देवर जी मेरे कमरे में क्यों आए थे, क्या करने आए थे, कहीं कुछ ऊंच नीच तो नहीं होगी। भाभी आप टेंशन मत लो, मैं ना बाहर आपका सोफे पर इंतज़ार करूँगा, आप जल्दी आना। उसके बाद मैं आपको प्रपोज़ करूँगा और फिर हम इसी बेड पे, इसी बिस्तर पे, एक ही चादर में गिली गिली करेंगे। अच्छा भाभी, चलता हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। अरे वाह, भाभी क्या लग रही थी अंदर। दिल तो कर रहा था कि इनको अपनी बाहों में जकड़ लूं, पर शिट यार, अगर मैं ऐसा कुछ करता ना, तो भाभी क्या सोचती मेरे बारे में कि देवर जी मेरे कमरे में बिना बताए और मैं ऐसी हालत में लेटी हुई हूँ, उन्होंने मुझे देख लिया। सो सैड भाभी, कितना बुरा लगता ना आपको। तभी तो भाभी मैं बाहर आ गया, क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको दुख पहुँचे कोई। वैसे भी भैया ने आपको इतना दुख दिया है, बाहर रहते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि आपका सपना था कि आप प्रेग्नेंट हो जाओ, एक बच्चे की माँ बनो, आपको वो सुख तक नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन भाभी, आपका ये देवर है ना, ये आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा।
जिस जिस चीज़ की आपको नीड है ना वो सब आपको देगा। तभी तो आज आपका देवर आपके पास आया है अपने प्यार का इजहार करने के लिए। और मुझे पता है जैसे आपके हालात है ना अभी, भैया आपको टाइम नहीं दे पा रहे, उस हिसाब से आप मेरा प्रपोज़ल बिल्कुल एक्सेप्ट कर लोगी। और उसके बाद भैया वहाँ और हम दोनों यहाँ खूब मज़े करेंगे भाभी। बस एक बार आप सो के उठ के तो आ जाओ, फिर देखो मैं कैसे आपको अपनी बातों में बिठाता हूँ। कोई नहीं, इंतज़ार कर बेटा। अरे देवर जी आप यहाँ कैसे? ये दरवाज़ा तो मुझे अच्छे से याद है, सोने से पहले मैंने ये दरवाज़ा बंद किया था, फिर ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? सच सच बताना, आपके पास मास्टर्स कीज है ना इस घर की? अरे भाभी क्या आपकी सुई अभी तक दरवाजे पे अटकी हुई है? आप इधर आओ ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? जो भी बात करना है यहाँ से बात करो। अरे भाभी वहीं खड़ी रहोगी तो मैं कैसे बात करूँगा? इधर आके बैठोगी तभी तो मैं बताऊँगा कि मैं क्या बात करने आया हूँ। आओ। आती हूँ। जी कहिए। वो भाभी बात ऐसी है ना कि पहले तो दूर हटो। ठीक है भाभी। वो भाभी बात ऐसी है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। पागल वगल हो गए हो क्या? ये क्या प्यार व्यार हो गया है? देखो मजाक अपनी जगह और तुम्हारा ये मस्ती अलग जगह। क्या ये प्यार व्यार का बात कर रहे हो? भाभी आप क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात को? मुझे आपसे आज ही प्यार हुआ है। दूर। देखो भाभी, जब मैं सुबह आया था ना और जब आप नहा कर निकली थी, आप कसम से बहुत बवाल लग रही थी। दिल तो कर रहा था छोड़ो भाभी, मैं बस अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहा हूँ। और उसके बाद भाभी जब मैंने आपको आपके बिस्तर के ऊपर सोते हुए देखा ना, तो बस मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उसी टाइम ठान लिया कि कुछ भी हो जाए आज मैं अपना प्यार का इजहार आपसे करके ही रहूँगा भाभी। और भाभी मुझे ये भी पता है कि भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो अपने ऑफिस के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहते हैं और आपको प्यार की कमी महसूस होती है। भाभी भैया ना सही तो भैया का छोटा भाई सही, आखिरकार मैं आपका देवर हूँ और देवर को भी चुप बोलो देवर जी, शर्म आ रही है? होश में हो? क्या घटिया बातें कर रहे हो? बाथरूम तो ठीक था, तुम मेरे कमरे तक आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बहुत हो गया भाभी, बहुत हो गया। अब मैं ना आपको सीधी बात बताऊँ। देखो बात ऐसी है, मुझे पता है भैया आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और मुझे आपसे प्यार भी हो गया है, और कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं हुआ है, बहुत गहरा वाला प्यार होता है। और जो कमी भैया की वजह से आपको महसूस हो रही है ना, वो कमी मैं पूरी करूँगा। आपको बच्चा नहीं हुआ ना अभी तक, 1.5 साल हो गया, तो मैं हूँ ना, आपका देवर किस काम आएगा? आप मुझे एक मौका दो भाभी, आपको प्रेग्नेंट भी कर दूंगा। दूर मैंने बोला। और ये क्या प्यार व्यार लगा के रखे हो? सुनो, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारे भैया मेरे पति है, और मेरे पति जैसा भी हो वो मेरे पति है, और मेरे पति और मेरा लुकआउट है, ठीक है? तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अरे क्यों ना बोलो भाभी, मेरा तो पूरा पूरा हक बनता है। जब भैया आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं तो मेरा तो फर्ज बनता है ना कि अपनी भाभी को खुश रखूं। भाभी मैंने बोला है क्या? मैंने बोला है क्या? अपने हद में रहो देवर जी, हाथ उठ जाएगा नहीं तो। अरे भाभी आप मुझे मौका तो दो, कसम से भाभी, आपको रातों रात ना प्रेग्नेंट कर दिया तो मेरा नाम भी जागृत नहीं भाभी, एक मौका बस। अरे भाभी इतना शर्मा क्यों रही हो, आओ ना। ज्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा अब? हाँ? आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया? शुक्र मना मैंने हाथ उठाया, मन तो करे गला ही दबा दूं। और ये तुम क्या बच्चे बच्चे लगा के रखे हो? मैंने बोला है क्या कि तुम मुझे बच्चा ला के दो? नहीं ना। और सुन लो, अब जब तुमने बच्चे की बात उठाई ली है ना, तो सच सुनो, मैंने और तुम्हारे भैया ने मिलकर डिसाइड किया है, जब तक तुम अपने पैरों में खड़े नहीं हो जाते तब तक मैं और तुम्हारे भैया बच्चे नहीं करने वाले, समझे? भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि भैया मेरी वजह से इतना सब कुछ सह रहे हैं तो भाभी मेरी गलती है। मेरे साथ के लड़कों की नौकरी तक लग गई और मैं अभी तक बेरोज़गार घूम रहा हूँ, जबकि इस उम्र में तो मुझे कमाने लग जाना चाहिए।
अपने पैरों पे स्टैंड हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी भी भैया की कमाई के ऊपर पल रहा हूँ। भाभी माफ़ कर दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। अरे वो अपनी भाभीयों के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं, तो मुझे लगा कि जब भैया घर पे नहीं रहते तो आपको अकेलापन फील होता होगा, इस वजह से भाभी ये सब हो गया। ऐसे दोस्तों से दूर रहो देवर जी। दोस्त कभी अच्छे भी होते कभी बुरे होते हैं, और बुरे दोस्त तो हमेशा ही बेकार संगत के होते हैं। देखा, इन घटिया दोस्तों की वजह से आप क्या करने चल रहे थे? एक देवर भाभी का रिश्ता खराब करने चले थे। शर्म करिए देवर जी। भाभी माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। पाप कर दिया भाभी मैंने। आपको मुझे जो सज़ा देनी हो आप दे दीजिए, लेकिन भाभी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, आप भैया को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका छोटा भाई अपनी भाभी के साथ ये सब, तो भाभी उनका दिल टूट जाएगा, भरोसा उठ जाएगा रिश्ते पे से। भाभी टेंशन मत लो देवर जी, मुझे बताना भी नहीं है। किस मुंह से बताऊं कि आपके छोटे भाई ने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की? वो तो बेचारे टूट जाएंगे और रिश्ते में भरोसा उठ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि वो आपको किसी अहरे गहरे नजर से देखे। इससे बेटर आप यहाँ से चले जाओ। चलता हूँ भाभी, प्लीज़ बस भैया को मत बताइएगा। अगर आपने एक और बार बोला ना देवर जी, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भैया को बता दूंगी। नहीं नहीं भाभी, जा रहा हूँ मैं। ये देवर को मैंने अपने हाथों से पाला था, छोटे भाई जैसे माना था। आज यही देवर मेरे साथ क्या करने चला था? छी! इनके भैया को मालूम चला ना, वो तो बेचारे टूट ही जाएंगे। क्या सोचेंगे कि मेरा ही छोटा भाई अपनी भाभी के साथ